Hello students. So if you are preparing for HPTGT एग्जाम ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखना। तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए फर्स्ट होता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, किस लेवल के आएंगे, है ना। आफ्टर दैट जो टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन में से एग्जाम ज्यादा आता है, या किन किन चैप्टर में से बहुत थोड़ा सा एग्जाम आता है, या फिर किस पर्टिकुलर ईयर में किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दी गई। इन सब बातों की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब बातें चेक करने में या एनालाइज करने में इट विल टेक टू मच टाइम। हम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स सर्च करते हैं, अलग अलग बुक्स रेफर करते हैं, अलग अलग जगह से सिलेबस को रेफर करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, एंड इट विल टेक टू मच टाइम। एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेपरेशन प्लान बनाते हो कि कैसे करना है कैसे नहीं। ये सारा प्रोसीजर होता है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। बट अब अगर बंसल अकेडमी है तो किस बात की चिंता। वेलकम टू द बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वी आर हियर टू गिव यू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर HPTGT मेडिकल एग्जाम। या इस वीडियो में मैं आपके साथ HPTGT मेडिकल के लास्ट 30 ईयर के पेपर्स में से केमिस्ट्री वाला पोर्शन, उनके एनालिसिस को बताने वाली हूँ, केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस करने वाली हूँ कि किस पर्टिकुलर ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले पूछे जाते थे, या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अब पूछे जाने लगे हैं। देन यू विल गेट द आइडिया कि किस किस टॉपिक को हमें बहुत डिटेल में करना है, किस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, या ऐसे कौन से चैप्टर जिनमें से क्वेश्चन आते ही नहीं या फिर कभी कभी पूछते हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद ऑल द प्रूफ्स। मतलब ऐसे नहीं कि रैंडमली मैं कुछ भी बता रही हूँ कि इसमें से ऐसा आया। यहाँ पे लिटरली मैंने लास्ट 30 ईयर के एक पेपर्स को एग्जामिन किया, एनालिसिस की, देन उसमें से काउंटिंग, लाइक अगर मैं आपको अपनी स्लाइड्स दिखाऊं, सो दीज आर द शीट्स। यहाँ पे मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम लिखे हैं, लास्ट पेपर जब जब पेपर हुआ है आपका उनके नाम लिखे हैं, देन कौन से पेपर में से किस पर्टिकुलर ईयर में से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, वो सारा लिखा है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कौन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। लाइक आवर फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दिख रहा है सबको, पहला ही चैप्टर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है ना। ये रहा दिस वन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं, पहले अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो चैप्टर्स लाइक दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेके यहाँ तक टोटल मेरे पास 39 चैप्टर्स हैं जो अब तक आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, या फिर मैं बोलूँ मैंने ओवरऑल केमिस्ट्री के सारे ही टॉपिक्स यहाँ तक उठा लिए हैं। देन अगर मैं ईयर्स की बात करूँ तो 1991 में एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन हैं, देन 92, 94, 95 एंड सो ऑन, इस टाइप से हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो थोड़ा बहुत ईयर वाइज एनालिसिस करते हैं, फिर टॉपिक वाइज करेंगे। लाइक अगर मैं 1991 से लेके 1994 तक की बात करूं, या फिर 1996 तक की भी बात करते हैं, इस टाइम में पेपर पैटर्न पता क्या था। आपको ओनली 25 क्वेश्चन आते थे केमिस्ट्री के पेपर में, केमिस्ट्री के पोर्शन में, जिसमें से मेजरली 2 या 3 टॉपिक्स ही कवर किए जाते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे 1991 वाले एग्जाम में 21 क्वेश्चंस, सोचो 25 में से 21 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, आइसोटोप, आइसोबार, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, समझ गए ना। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और यही अगर आप 1992 को देखोगे तो 5 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पर 9 क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वही वाले क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड्स है, एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है ना, या फिर कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड को ग्रुप को बिलोंग करता है, ये सारा कुछ। और 1994 में तो ओनली वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 23 क्वेश्चंस वाज देयर फ्रॉम द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, सबसे पहले तो वही न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो आपके पास है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ठीक है। फिर जब अल्फा डिके होता है तो कितना मास नंबर डिक्रीज होता है, देन कितना एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें। ये लिटिल बिट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स टाइप पोर्शन है ना, रेट ऑफ द डिके, वो सारा कुछ, रेट कांस्टेंट वगैरह, डिके कांस्टेंट, ये सारी बातें, स्टेबिलिटी थ्योरी, आइसोबार्स है ना, कौन कौन से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करते हैं कौन नहीं, ये सारी बातें, ठीक है। एंड देन अगेन 1995 में इन्होंने नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से आए 18 क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग में से 18 क्वेश्चंस मींस वही कि कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी शेप है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी बातें। तो ये उनका तब पैटर्न था। एंड अगेन 96 में उन्होंने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर्स में से वही लाइक मेनली फ्रॉम द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड सो ऑन। बट अगर आप उसके बाद वाले एग्जाम देखोगे तो पेपर पैटर्न चेंज होने लगा। पेपर में क्वेश्चंस का नंबर इंक्रीज हुआ, एक तो पहले 25, 30, 50 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चंस के नंबर धीरे धीरे उन्होंने सारे टॉपिक को कवर करना शुरू किया। हमने देखा है ना, पहले तो 2-4 टॉपिक लेते थे और उसमें से पेपर। देन 98 में उन्होंने डी ब्लॉक तक मतलब कुछ और टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए, 2000 तक कुछ और हुए, एंड फाइनली आफ्टर 2000 और 2001 अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज फॉर 2000 है ना, लाइक ऐसे करते 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 आप देख रहे हो सारा, लाइक फर्स्ट 4 इयर्स के लिए बाकी एम्प्टी है, लाइक फिफ्थ ईयर ले लो उसके बाद ये सारा कवर्ड है। इट मीन्स धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर दिया, वन वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द टॉपिक्स। ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक को पर्टिकुलर वेटेज दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे वाली ईयर्स के लिए हम ईयर वाइज एनालिसिस नहीं करेंगे, अब हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे उनको रखा गया। तो ऐसे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से। लाइक 92 में वन क्वेश्चन, देन 96 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए, 98 में 6 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, 1999 में 3 क्वेश्चंस आए, फिर 2000 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2001 में 2, देन 3, फिर इनमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2008 में फिर से एक क्वेश्चन आया सम बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर 2 साल तक फिर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, देन फिर 15, 16, 18, 4, 2, 2। तो इस तरीके से हमें ये देख के ये पता लग रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं इसमें से क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस वही थे जनरल, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी लिटिल बिट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा, मेजरली अगर मैं बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए, या फिर वो जो लॉज होते हैं सिंपल, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, गेल यूसेक लॉ, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बेसिक सा है तो आपको कर लेना है। देन इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से 21 क्वेश्चंस, देन 5, फिर कोई भी नहीं, 1, 4, 2, फिर कोई भी नहीं, फिर ऐसे 4, 6, और फिर कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे 2002 से लेके 2018 तक कॉन्टिन्यूसली कभी 2 पूछ रहे हैं, कभी 4, कभी 1, 2, 4, 1, ऐसे पैटर्न चल रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बोलूं आपको इसको ना वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा, वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट समझने होंगे, क्योंकि इसमें से पेपर हर साल आता ही है, ठीक है। देन इज सेम विद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री का बेसिक है ना, लाइक केमिस्ट्री है, वी आर डीलिंग विद केमिकल्स, केमिकल्स की बात करें, डीलिंग विद एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स है, उनके एटम्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जब हमें एलिमेंट का ही नहीं पता है ना, उनकी प्रॉपर्टीज का ही नहीं पता, कैसा साइज कैसा नहीं, तो हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। सो सेम इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये तो वो चैप्टर्स है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनको वो छोड़ नहीं सकते। सो इसमें भी अगर आप देखोगे 2, 9,
116, देन कोई नहीं। फिर अगर अगेन 2001 से बात करूं तो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस आर कमिंग, 2211 311 223। तो या तो 2 या 3 क्वेश्चन पक्के ही समझने हैं, तो इस चैप्टर्स को तो करके ही जाना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिमिलर इज विद द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में से 18, ये तो चलो 96 तक तो अलग ही ट्रेंड है, मैं यहाँ से एनालाइज करना शुरू करती हूँ। 4 क्वेश्चंस, फिर कोई क्वेश्चन नहीं, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 2 3 1 2 2 5 2 देन 2 2। तो हम मान के चल सकते हैं कि अपकमिंग एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन हमें केमिकल बॉन्डिंग के देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगर मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करूँ ना, इसकी बहुत वेरिएशन रही है। अगर आप देखोगे 1996 तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इसमें से, बट उसके बाद इन्होंने 2 साल कुछ भी नहीं पूछा, देन फिर 4 क्वेश्चंस, एंड देन फिर लगा ईयर्स तक कुछ भी नहीं पूछा गया, एंड फिर से आफ्टर 2000 डायरेक्टली 2010 में जाके फिर से इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे, है ना। देन फिर कुछ नहीं पूछा, फिर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा और फिर कभी नहीं आया। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, क्वेश्चन मे और मे नॉट कम। हाँ, पर इसके ट्रेंड को देख के पता लग रहा है, अगर तो क्वेश्चन नहीं आया तो अलग बात है, पर अगर आया तो डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते ना। और मोर ओवर इजी सा चैप्टर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है करने में। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिर स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में से कैसा क्वेश्चन पैटर्न है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में से अगर हम देखेंगे, स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, देन 3 2, फिर कोई नहीं आया, देन 1, फिर बहुत साल तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर 1 क्वेश्चन, फिर से बहुत साल तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, देन 1 क्वेश्चन, देन सो ऑन। इस टाइप से आए हैं, ठीक है। तो ये भी आप मान सकते हो कि क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं कोई कंपल्शन नहीं है कि आएगा ही आएगा। फिर अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, इनिशियल ईयर्स तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, देन 1 2, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे 2001 से लेके 2015 तक डायरेक्टली इसमें से 2 3 क्वेश्चंस कंफर्म है। हालांकि लास्ट सम ईयर्स इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट देयर आर चांसेस कि रिडॉक्स से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैं रिडॉक्स की बात करूं, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो क्वेश्चन वही थे, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करो, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करो, इस टाइप के बहुत इजी वाले। तो इस चैप्टर को छोड़ना मतलब एक, जस्ट मैं बोलूँ ना, बेवकूफी होगी, वो होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, सो यू कैन गो विद दिस चैप्टर। देन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में से इनिशियली कोई क्वेश्चन नहीं आए, यू आर सेइंग। देन एक क्वेश्चन आया, फिर नहीं आया, फिर एक क्वेश्चन आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया। तो ऐसे सा पैटर्न चल रहा था, कोई इतना इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ नहीं है, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी, कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है। सेम इज विद द एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले 3 इयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए, और आफ्टर 2001 तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं एस ब्लॉक से। सो इतना कोई बात नहीं है कि आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में छोटे छोटे चैप्टर्स है, लर्निंग चैप्टर है मोर ओवर, तो क्वेश्चन मे और मे नॉट कम। सिमिलर इज विद द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक चैप्टर है लर्निंग सारा, बट पी ब्लॉक अगर आप एस ब्लॉक की बात करोगे ना, उसमें 2 ही फैमिलीज आती हैं, अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। पर पी ब्लॉक अब इतना बड़ा है, बोरोन फैमिली इज देयर, कार्बन फैमिली इज देयर, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हालोजन्स, नोबल गैसेस, कितना बड़ा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिर इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हो पी ब्लॉक में कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ईयर्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज 1 2 3 1 2 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस ईयर भी आपके पास 2 to 3 क्वेश्चंस आपको पी ब्लॉक में से देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली इज विद द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में से भी अगर आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आधा ईयर ही ऐसा है जिसमें क्वेश्चन नहीं आए, अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो डी ब्लॉक में से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में यू कैन सी 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है, यही पैटर्न बता रहा है। देन इज फ्रॉम द एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग से लेके अप टू 2003 तक तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। देन अगर मैं बात करूं, फिर 2006 में क्वेश्चन आया, फिर 2008-10 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, एंड देन फिर ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से है इनका सिस्टम सा। सो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, दैट इज मतलब मैनेजेबल है वो, ओके।
तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर सकते हो छोड़ सकते हो, दैट इज अप टू यू। वैसे तो यही सजेशन है कि कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, बट स्टिल अगर मैं एग्जाम की एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वो कोई श्योरिटी नहीं है कि अपकमिंग एग्जाम में आपको इसके 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब पेपर सेटर का माइंड तो रीड नहीं कर सकते ना हम, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इनिशियल ईयर्स में से नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट 4-3, देन फिर नहीं आया 3, फिर नहीं आया 1, फिर नहीं आया 1-2-1-1, और लास्ट कुछ ईयर से आ रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 1 और 2 क्वेश्चन तो इस ईयर, मतलब 1 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस ईयर आ ही सकता है। ठीक है, सो इट इज कंपल्सरी टू डू दिस। देन फिर देयर आर सम चैप्टर्स, अगर मैं बात करूं, ये 14 से लेके 20 तक मैंने फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर लिखे हैं। अब इनमें से जो क्वेश्चंस आए ना, दैट इज लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड, थर्मो के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम के, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल्स हैं, ओके है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे इनके। तो न्यूमेरिकल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, थ्योरेटिकल भी है, और ये तो फिजिकल केमिस्ट्री है तो करनी ही पड़ेगी, छोड़ तो सकते नहीं ना, इनमें से कोई चॉइस नहीं है। तो अगर आप देखोगे कुछ ऐसा नहीं कि कभी आया कभी नहीं आया, ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से कई कई साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर जब जब आ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली 1-2 1-2, जैसे थर्मो में से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में से भी हर साल क्वेश्चन आ रहा है, सॉलिड स्टेट में से भी आ रहा है, एक्सेप्ट 1-2 ईयर्स को छोड़ के, सॉल्यूशन में से भी आ रहा है, हाँ सॉल्यूशन की वेटेज थोड़ी सी कम है, देन इलेक्ट्रो में से भी आ रहा है ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन, सो केमिकल काइनेटिक्स में से भी आ रहा है, एंड देन सरफेस केमिस्ट्री में से भी आ रहा है। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री की वेटेज थोड़ी कम है, पर इन सारे चैप्टर का मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं बता सकती, पर ये सारे चैप्टर कंपलसरी हैं। ऑन एन एवरेज मैं आपको ये बोल के चल सकती हूँ कि इन सारे चैप्टर्स को मिला के, अब मेरे को नहीं पता किसमें से 2 आ जाए किसमें से 1 आ जाए, पर यू कैन एक्सपेक्ट 4-5 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स, कि आपके एग्जाम में 4-5 फिजिकल केमिस्ट्री के इस पोर्शन में से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देन इज आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो इस चैप्टर में से अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं 1-1, एक आधा ईयर है जब नहीं आया तो मे बी देयर मे बी चांसेस कि एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिना इनऑर्गेनिक का तो हम सोच ही नहीं सकते, और इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से क्वेश्चन आएगा, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पर जो मैंने ऑब्जर्व किया ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, पर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कम आ रहा था एग्जाम में, थोड़ा सा लर्निंग वाला पोर्शन ज्यादा लगा मेरे को, लाइक उनकी एप्लीकेशन टाइप है ना, डेली लाइफ में कहाँ पे यूजेस टाइप की, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के क्या यूजेस हैं, ऐसा कुछ आया। लाइक अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूँ, इट इज़ वेरी वास्ट, और जिस टाइप का आपका सिलेबस है तो +1 +2 से लेके हम +1 +2 में वो वीवीटी से स्टार्ट करके ना सीएफटी करके, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी, पता नहीं कहाँ कहाँ तक मूव करते हैं वो, ऑर्गल डायग्राम्स, माइक्रोस्टेट, कितना कुछ, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है ये, पर मेरे को पेपर में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अजीब से ही क्वेश्चन थे, थोड़े लर्निंग टाइप मटेरियल ज्यादा था, तो आप उसको रेफर करके मतलब उसको ध्यान में रख के चैप्टर पढ़ना, कि कॉन्सेप्ट पार्ट तो करना ही है, छोड़ तो सकते नहीं, बट उसके साथ साथ वो वाला पोर्शन करना भी नहीं भूलना। देन इज फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक में से कोई कंपल्शन नहीं है, क्वेश्चन मे और मे नॉट कम, अगर आप देखोगे एक ईयर 2 क्वेश्चंस आए, फिर काफी टाइम तक नहीं आए, फिर सीधा 3 क्वेश्चंस आए, फिर नहीं आए, फिर 3, और अब फिर से नहीं आ रहे, तो आ भी सकते हैं नहीं भी, नो कंपल्शन इज देयर। फिर अगला जो चैप्टर है जीओसी, इसमें से पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है आएंगे ही आएंगे, अगर भाई ऑर्गेनिक करनी है जीओसी ना आए, हो नहीं सकता ना, तो वही हिसाब है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन शुरू करने जा रहे हो, कार्बोकेटायन कार्बन आयन से क्वेश्चन ना आए, है ना, या फिर इफेक्ट से क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन आए, ये तो होता ही नहीं, एसिडिक बेसिक रिएक्टर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक बेसिक रिएक्टर का क्वेश्चन आए,
सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाना है, और आप देख भी रहे हो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। और वेटेज का क्या है, एक क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन तक की वेटेज रही है इसकी। सो अकॉर्डिंग टू दैट करना होगा। देन इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल 2 3 4 ये वेटेज है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल भी हमें 3 to 4 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो गो विद दैट। स्टीरियो, स्टीरियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा इसमें से एक क्वेश्चन नहीं, हाँ मोर आ सकते हैं ज्यादा, पर अगर मैं एनालाइज करके बात करूं तो ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बीच बीच में 1 2 साल नहीं आया तो कोई बात नहीं, और एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। देन इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी का ऐसा रहता है कि आता भी है नहीं भी। हाँ, अब इसको आईयूपीएसी बहुत डिफिकल्ट लगती है, और आईयूपीएसी के रूल्स भी इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। ठीक है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो समझ सकते हैं कि इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, बट इसको छोड़ के जाना इस अच्छी बात नहीं है। तो इसको छोड़ के जाना मतलब इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि आईयूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं पता। बट अगर कोई रिएक्शन आ रही है, उसमें कोई नेमिंग के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करने को बोल रहा है, तो जब तक नाम ही नहीं आता तो कैसे करेंगे, है ना। सो बेटर टू डू दिस। देन फिर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड्स की मैं चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करूंगी, मैं सारा इकट्ठा लूंगी। हैलोल्केन हैलोरिन्स इज देयर, उसके बाद हैलोल्केन हैलोरिन्स के बाद आपके पास ये भी है सारा कुछ, लाइक अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कभी किसी से एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी किसी से 2 आ रहे हैं, कभी किसी से 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इस टाइप की है। ठीक है, एनालाइज करके ये पता लग रहा है कि अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, बट ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर मैं इन सारे चैप्टर को या टॉपिक्स को एनालाइज करूं तो ये देखने में समझ आ रहा है कि इन चारों में से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, देन इज द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से अगर आपने देख रहे हो तो हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है 1 to 2 तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस ईयर भी हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सिमिलर इज विद द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में से इनिशियली ईयर्स में कुछ भी नहीं आया, देन एक साल में सीधा डायरेक्ट 4 क्वेश्चंस आए। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से कुछ भी नहीं आया, फिर लास्ट कुछ ईयर से 1 1 क्वेश्चन आ रहा है। और अगर मैं पॉलीमर्स की बात करूँ ना, ये मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। मतलब पॉलीमर्स एक तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्टडी करना है कि वेदर ये पॉलीमर कैसे बनता है, व्हाट आर द मोनोमर्स, कौन सी टाइप का है, इसके क्या यूजेस हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी थे एग्जाम में। सेकेंडली, इसको छोड़ के वो फिजिकल वाला पोर्शन होता है ना, वेट एवरेज मोलर मास, अलग अलग टाइप के मोलर मास निकालने, कंपेयर करना, कुछ उनके रेट वगैरह निकालने, उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको भी करना है। देन इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से देख रहे हैं कभी कभी होता है कि क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी नहीं भी आता, मतलब सो है, आ भी सकता है, नहीं भी, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से सिर्फ अब तक एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी अगर मैं बोलूँ बहुत बेसिक था। तो करके जाना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो गॉड नोस कि वो दोबारा कब पूछ ले। हाँ, पर मैं इतना सजेशन देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक। ये जो एक क्वेश्चन था ना, ये भी बिल्कुल बेसिक था। इवन कि अगर मैं बोलूं, मतलब ये हम मेडिकल एग्जाम के एनालिसिस कर रहे हैं, आपको बायो आती है ना तो भी चल जाता, वो सबको आता होता क्वेश्चन, स्पेशल बायो इनऑर्गेनिक करने की कोई नीड नहीं थी उसमें, सिंपल बायो वाला क्वेश्चन था। देन फिर आप लोगों को जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, देयर इज वन मोर पोर्शन लाइक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये बनाया है। इसको मैं थोड़ा लास्ट में डिस्कस करती हूँ, पहले फेस इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। फेस इक्विलिब्रियम चैप्टर जनरली हम अपनी ग्रेजुएशन में स्टडी करते हैं, वैसे स्टडी नहीं करते, और इसमें से अभी तक सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आए हैं।
बट ये जान के हैरानी होगी जिस साल क्वेश्चन आए डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसको छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिमिलरली इज विद द एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी सेम है। आज अब तक सिर्फ एक ही बार उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज इस ईयर में, और एक ही क्वेश्चन आया था। तो आप कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। देखो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पर ये मैं भी समझती हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड ब्रांच है ना। आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक स्टडी करते हो, तो एनालिटिकल भी वैसी एक ब्रांच बन चुकी है, तो उसको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो यू कैन स्किप दैट पोर्शन, इतना तो मैनेज हो सकता है। सिमिलरली ईवीएस है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से लास्ट ईयर बस क्वेश्चन आया था, उससे पहले कभी भी नहीं पूछा गया। बट क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो देयर मे बी चांसेस कि वो अब अपकमिंग हर साल में क्वेश्चन पूछ ले। सो कर जाना, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ईवीएस, है ना, ये तो कर ही सकते हैं। देन अब मैं आती हूँ मेरे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे, कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्या सीन है। प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन थे। आप बोलोगे मैम ये तो हमें कभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं, मतलब ये कोई चैप्टर थोड़ी ना है। ये कोई चैप्टर नहीं है। देयर आर सम क्वेश्चन, जब मैं पेपर एनालाइज कर रही थी, वो किसी चैप्टर से नहीं थे, वो बेसिक से थे। बेसिक से थे, इट डजेंट मीन कि वो बहुत इजी थे। इजी टू डिफिकल्टी लेवल अच्छा था उनका, मतलब इजी भी थे, डिफिकल्ट भी थे। कुछ क्वेश्चन टेस्ट के रिलेटेड, कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड कहाँ कैसे टेस्ट किया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस रिलेटेड, कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड कहाँ पे यूज होता है, या इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, या फिर इसको कैसे एनालाइज करोगे। नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर। तो या फिर ये गैस कहाँ पे इवॉल्व होती है, कौन सा कंपाउंड ये गैस इवॉल्व करेगा, एंड सो ऑन। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो यही सजेशन है कि इसको अच्छे से करना, मतलब बुकिश नॉलेज नहीं, अब आपको बाहर की नॉलेज भी रखनी पड़ेगी केमिस्ट्री की, अगर इस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। यही था। मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया कि कौन से चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप अब आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बाकी अपनी प्रेपरेशन को और भी बेटर बनाने के लिए यू कैन ज्वाइन बंसल अकेडमी कोचिंग क्लासेस। वी आर हेयर टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप। यहाँ पे आपको हर तरीके के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, सारा कुछ अवेलेबल है। जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर्स गिवन अबव, स्लाइड के ऊपर दिए हुए हैं, नंबर पे कांटेक्ट करिए। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग।